हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी 360 डिग्री पावर प्रिपरेशन। तो मैंने जैसे कि कहा था कि मैं यूपीएससी के लिए जैसे ही दिसंबर का मिड होगा उसके आसपास मैं एक स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आऊँगा और एक लेके आऊँगा रिसोर्सेज के लिए। आपको पहले मैं रिसोर्सेज बता दूंगा कि रिसोर्सेज में आपको क्या क्या फॉलो करना है फॉर द स्पेसिफिक फॉर द प्रीलिम्स 2025 के हिसाब से, ठीक है। फिर मैं उसके बाद से बताऊंगा कि भाई इसको रिसोर्सेज जो है उनको कैसे आपको पढ़ना है, किस हिसाब से पढ़ना है, वो मैं बता दूंगा। जो कि मेरा एक फार्मूला है, ट्राइंगल फार्मूला, ठीक है। जो ट्राइंगल फार्मूला है वो मैं बता दूंगा कि भाई ये ट्राइंगल फार्मूला कैसे फॉलो करना है स्टडी में प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के हिसाब से, विद द माई एक्सपीरियंस ऑफ जीएस एंड द मेंस और प्रीलिम्स का जो एक्सपीरियंस है मेरा, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्योंकि देखो, बाकी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी कि भाई हाँ ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। यूट्यूब पे देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ कंटेंट ऑन यूट्यूब, यू विल गेट कि हाँ, पर उसमें लॉट्स ऑफ कंटेंट में ये होता है कि भाई हाँ कुछ कोई ये बता रहा है, कोई ये बता रहा है, कोई ये नहीं कह रहा कि श्योरिटी के साथ कि आपको ये पढ़ना है वो। लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें ये बताऊंगा कि आपको ये पढ़ना ही है और ये तो आपको छोड़ना ही नहीं, और ये छोड़ना ही, ये फालतू पढ़ना है नहीं, ठीक है। ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो आज मैं ये मेरा यही टारगेट है कि मैं बताऊंगा उस हिसाब से। फिर वो उसके कैसे पढ़ना है वो अगले नेक्स्ट एक पार्ट बनाएंगे, जो ट्राइंगल फार्मूला फॉर द स्टडी, उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमारे रिसोर्सेज है। उससे पहले मैं आपको एक ब्रीफ में ये बता दूं कि आपको नाउ यू डन देयर इज ए टू टाइप ऑफ स्टूडेंट। टू टाइप स्टूडेंट कौन से है? टू टाइप, ठीक है। टू टाइप स्टूडेंट है। एक जो है वो बिगनर है, न्यू, जो फर्स्ट अपीयर होने जा रहे हैं। एक जो है वो ओल्ड है, ठीक है। तो जो न्यू है, न्यू में क्या है कि भाई देखो, इन्होंने न्यू में स्टार्ट की प्रिपरेशन, मान लो 1 ईयर हो गया। तो आई होप कि आपने अभी तक जैसे मेंस का लिए कुछ आंसर लिखे हो, ठीक है, मेंस के हिसाब से कुछ पढ़ा हो, तो वो भी आप स्टॉप कर दीजिए, स्टॉप। अब ओल्ड है, ओल्ड में भी 2-3 कैटेगरी है। हालांकि एक तो जो मोस्ट सीनियर है, ठीक है, मोस्ट सीनियर होते भाई सभी यूपीएससी, और इसमें कोई ऐसे सोचने की बात नहीं है। सिलेक्शन लेट भी होता है और डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। सीनियर है, सब सीनियर होता है, तो उन सीनियर जो पेशेंस के राह रहते हैं वो तो बहुत ग्रेट पर्सन होते हैं, उनका सिलेक्शन होता ही है। और एक जो है जो वो चलो 2 अटेम्प्ट हो गए किसी के वगैरह, तो वो उस टाइप के, ठीक है। तो जो मोस्ट है उनको तो पता ही है क्या चीज़ करना है, तो उनके लिए तो वो देखन स्टडी स्टिल फॉर मेंस टिल जनवरी एंड तक तो वो पढ़ सकते हैं। जैन जो 2 अटेम्प्ट है, 2 अटेम्प्ट हुए, वो कहीं भी दिसंबर एंड तक पढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी जो बिगनर है, बिल्कुल जो फर्स्ट अपेयर होने चाह रहे हैं, दे शुड स्टॉप फॉर मेंस नाउ। मेंस नाउ, अभी मेंस के लिए उनको स्टॉप करना चाहिए। अभी मैं उनको फर्स्ट, हमारी प्रायोरिटी ये रहेगी। ये भी इस चीज़ में मोस्टली है कि भाई कंटेंट क्या फॉलो करना है आपको, बात तो यही है, लेकिन देखेंगे क्या है। तो देखो, अभी आपको क्या करना है, सीधी सी बात हम बताएं कि जो आप पढ़ रहे थे वो कचरा, एक मतलब कचरा नहीं, वो हमारी रिस्पेक्टेड बुक्स है, वो जो भी है वो उनको आप, लेकिन आपने जो कच्चा कच्चा फैला रखा है उसको एक बार साइड कर दीजिए, ठीक है। साइड करने के बाद अब स्टार्ट कर लो आप अपना प्रीलिम्स के लिए रिसोर्सेज। तो अब हम पढ़ते हैं, देखो प्रीलिम्स के रिसोर्सेज आपको क्या क्या रखना है, फालतू कुछ भी नहीं रखना है। तो पहले आते हैं हम कौन से पे, पहले आते हैं पॉलिटी पे। पॉलिटी, ठीक है। तो पॉलिटी में आपको क्या पढ़ना है? तो पॉलिटी के लिए अगर देखूँ तो आपको उसके अलावा, मैं जो कह रहा हूँ उसके अलावा कुछ भी मत पढ़ना, ठीक है, कुछ भी मत पढ़ना। तो पहले एम, ठीक है, एम कांत, एम कांत यानी एम लक्ष्मीकांत। प्लस प्लस क्या पढ़ना है? 11th क्लास जो है ना, 11th की थ्योरी वाली एनसीईआरटी, आरटी, ये चीज़ आपको 2 ही पढ़ना है। उसके अलावा पॉलिटी के लिए कुछ भी मत पढ़ना, कुछ भी मत पढ़ना, और मतलब ऑथेंटिक बुक कुछ भी मत पढ़ना उसके अलावा। ये हो गई पॉलिटी का लिए, ठीक है। दूसरा, अब आते हैं कौन से हम करते हैं, अब आते हैं इसके लिए हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में मैं आपको बताऊंगा हिस्ट्री में क्या करना है। देखो, हिस्ट्री में पहला कौन सा पार्ट है? हिस्ट्री में पहला पार्ट है, मान लो एंशियंट। एंशियंट हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, ये आप लिख के ले लीजिए, आप इसको लिखते रहिए कि क्या करना है आपको, क्या आप जो ऑलरेडी कर रहे थे उसमें से क्या। तो एंशियंट हिस्ट्री में क्या करना है,
एंशियंट हिस्ट्री के लिए आपको एक सिर्फ पढ़ना है एनसीईआरटी। कौन सी मोस्ट? वो है आर.एस. शर्मा वाली। आर.एस. शर्मा की ओल्ड एनसीईआरटी आती है वो, ठीक है, आर.एस. शर्मा की प्लस, ठीक है। प्लस में आपको क्या पढ़ना है, ये जो न्यू वाला जो एनसीईआरटी है ना, ठीक है, उसके भी पार्ट आपको पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़नी है। इसके अलावा एनसीईआरटी में कुछ नहीं पढ़ना है, कोई बुक नहीं पढ़नी। अगर आप बुक पढ़ रहे हो तो वेस्टिंग ऑफ टाइम है, क्योंकि देर जो क्वेश्चन जो आते हैं वो 1 2 3 3 4 करके क्वेश्चन आ रहे हैं, या तो वो इनसे हो जाएंगे, अगर इनसे नहीं हो रहे तो आप मान लो कि वो किसी से नहीं होंगे, ठीक है, या फिर वो उन्हीं से होंगे जो ऑप्शनल वाले हैं हिस्ट्री के, जो उन्होंने बहुत डीप पढ़ा है तो उनसे हो गया। अगर उनसे नहीं होगा तो वो फिर आप क्या मतलब है, कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं उनसे भी नहीं होते। अब देखो उसमें दूसरा पार्ट है मिडाइवल, ठीक है। मिड में देखें तो कौन सी पढ़ती है, मिड में एक बुक आती है सतीश चंद्रा की एनसीईआरटी, सतीश चंद्रा की एनसीईआरटी, सतीश चंद्रा की एनसीईआरटी है प्लस न्यू। ये आपको पढ़नी है। सतीश चंद्रा वाली जो कौन सी है वो ओल्ड है, ठीक है, ये आपको मेड के लिए पढ़नी है। अब पढ़ते हैं, अब देखते हैं कौन सी है मॉडर्न। मॉडर्न के लिए क्या करना है आपको, मॉडर्न के लिए देखो एनसीईआरटी में है ना रिफर नहीं करूंगा, उससे ये है कि आप ये पढ़ो स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम प्लस अगर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, इफ सिर्फ अगर आपको पढ़नी है तो एक ओल्ड पढ़ लीजिएगा। कौन सी ओल्ड, कौन सी है वो ओल्ड है इसकी बिपिन चंद्रा की। मैं कहूँगा कि नो नीड, ये स्पेक्ट्रम ठीक है, नॉट मच नीड, नॉट मच नीड, पर आप पढ़ सकते हो कि अगर पढ़ना है तो, लेकिन स्पेक्ट्रम इज सफिशियंट, इनफ, इनफ है। एन से जो स्पेक्ट्रम है वो इनफ है, मैं मतलब ये बहुत इनफ है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। लेकिन अब प्लस में हिस्ट्री, जो 6th क्लास से लेके टू 10th एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी है, एनसीईआरटीज उनको आपको सबको पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। जो 6th से 10th की जो है ना, ठीक है, उनको रिवाइज करते रहो। उनसे क्वेश्चन अक्सर जो टर्म्स वगैरह होते हैं ना वो मोस्टली यहाँ से पूछते हैं, और यहाँ से कुछ ऐसा स्टेटमेंट उठा लगता है। हिस्ट्री का एक क्वेश्चन इन एनसीईआरटी से हमेशा आता है, एंशिएंट और मिडाइवल में तो प्रॉपर है, आप मान के चलो। तो 6 to 10 आपको पढ़नी है, 6 to 10 वो आप कोई भी पढ़ो, न्यू पढ़ो ओल्ड पढ़ो, कोई मैटर नहीं करता है। अगर न्यू तो जो रेगुलर अभी चल रही है वही पढ़नी है, मैं कहूँ, ठीक है। तो ये तो आपको पढ़नी है, ये पढ़नी है। ये तो मैं मानता हूँ कि हिस्ट्री का आपको इसके अलावा कुछ नहीं, एनसीईआरटी है और कुछ भी नहीं पढ़ना है। मॉडर्न का एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ना है, स्पेक्ट्रम इज सफिशिएंट फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। ये हो गई मैं ये बड़ा हिस्ट्री। अब आते हैं कौन सा है, अब है वो इकोनॉमी। इकोनॉमी में के लिए क्या करना है, देखो इकोनॉमी के लिए वो जो ट्रेंड था कहीं ना कहीं कि भाई पहले एक इंग्लिश मीडियम के लिए हुआ करता था कि श्री राम सर के नोट्स, जो अभी श्री राम सर एज हो गए तो उनका कोऑर्डिनेट नहीं बैठ पा रहा, तो एक समय होता था, वो अलग बात है। तो उसको अभी मैं तो कहूँगा कि नहीं है, कोई मतलब है नहीं, ठीक है। RS रमेश सिंह की बुक आती थी हिस्ट्री के, इस इकोनॉमी के लिए, मैं कहूँगा कि बिल्कुल मत पढ़ना, कोई मतलब नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब उसमें दिया हुआ है, ऐसा कोई है ही नहीं, चीज़ इतने ज़्यादा नहीं है रिलेवेंट, ठीक है। अब 2 रेफरेंस है किसी के पास, एक तो है मृणाल, मृणाल, ठीक है, मृणाल सर के जो इकोनॉमी वाले जो अब मैं उसके तो दोनों का आपको बता देता हूँ। एक है विवेक सिंह, विवेक सिंह का पता है आपको, आई होप का यू नो दैट 555 भी आता है या 450 भी आता है, क्वेश्चन बैंक आता है प्रीलिम्स के टाइम में, तो उससे अच्छा उनकी एक बुक आती है वो देख लेना। मृणाल सर का डिसएडवांटेज पता है क्या है, डिसएडवांटेज है कि बल्कि इतना बल्कि बना दिए कि 1 पार्ट 2 पार्ट, ठीक है, 1 और 2 बहुत ज़्यादा बल्कि है, इतना बल्कि कर दिया यार, मतलब कि ठीक है। लेकिन ये थोड़ा इंग्लिश टाइप का रहता है तो रेफर कर सकते हो। बाकी इंग्लिश मीडियम के लिए विवेक सिंह की जो बुक है ना, आई थिंक कि अभी के प्रेजेंट से ये थोड़ी बेस्ट है। मैं कहूँगा आप इसमें एक बार जरूर देखना, लेकिन लगता है तो मृणाल करना, लेकिन कोई एक करना, दोनों मत करना, बस इतना। अगर इकोनॉमी में हिंदी के लिए देखें तो वो इनके जो रामेश्वर विश्वेश्वरैया सर जो है ना, उनकी कोई नाम मुझे रिकग्नाइज नहीं कर पा रहा हूँ, तो रामेश्वर सर आई थी, रामेश्वर सर के जो आते हैं इकोनॉमी के, वो आप एक बार हिंदी में देख लेना, वो बेटर थे,
व्हेन आई वाज इन हिंदी मीडियम, जब मैंने मीडियम चेंज किया तो पहले उनके ही साइड थे। विवेक सिंह का बहुत बेस्ट कंटेंट है। इन दोनों में से आप सेलेक्ट करना, अगर ऑथेंटिक कर रहे हो उसके बाहर कुछ मत जाना इकोनॉमी में। प्लस इकोनॉमी में एनसीईआरटी जो है ना, वो 11th की आई होप कि एनसीईआरटी जो है, ठीक है, और एक वो छोटा जो थोड़ा शॉर्ट में रहती है एनसीईआरटी, जो 2 टाइप की एनसीईआरटी है ना, बस वही फॉलो करनी है, ठीक है, ओनली 2 एनसीईआरटी। मैं आपको ये फोटो भेज दूंगा एनसीईआरटी के इकोनॉमी के, तो आपकी ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगी भाई हाँ कौन सी एनसीईआरटी है कैसी है, ठीक है। तो लेकिन आपको यही एनसीईआरटी फॉलो करनी है। दूसरा, इकोनॉमी के लिए कुछ नहीं पढ़ना है। इकोनॉमी के लिए इवन जो ये 11 कोई दूसरी जो एनसीईआरटी आती है, माइक्रो मैक्रो, वो सब छोड़ दो, उसमें कुछ नहीं पढ़ना है। भले ही क्वेश्चन आता हो, लेकिन वो क्वेश्चन आपको विवेक सिंह से बहुत अच्छे से देखो। इकोनॉमी का क्या है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कुछ चीज़ों कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसके बाद करंट और कॉन्सेप्ट से रिलेट करके जो मैं आपको बताऊंगा कि जो ट्रायंगल जो फॉर्मूला है वो कैसे आप काम करता है, तो उसी हिसाब से आप पढ़ोगे तो आपका ईजिली हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आप एनसीईआरटी में उलझ गए ना, तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज इज अ टू डिफिकल्ट लैंग्वेज कुछ है कुछ एनसीईआरटी में। तो ये तो क्या थोड़ा ये क्या तो ना ह्यूमन इकोनॉमी वगैरह सोशल उस टाइप की है, तो आपको जैसे चीज़ें काफ़ी देखने को मिलेगी। बाकी अगर वो टेक्निकल चीज़ें देखें तो एनसीईआरटी मैं नहीं मानता कि गुड है फॉर इकोनॉमी। तो इकोनॉमी के लिए आप कंटेंट बढ़िए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो कोई भी एक मुरनाल ले लीजिए, विवेक सर, विवेक सिंह का एक बार देख लीजिएगा, अच्छा रहेगा, आई होप। बाकी ये हो गया इकोनॉमी का। पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमी हो गया। अब कौन से, ठीक है, अब हम देखते हैं इनका जियो का, जियो प्लस इन्वायरमेंट, ठीक है, ये दोनों का हम साथ साथ लेके चलते हैं। जियो के लिए पहले मैं आपको बता दूं कि कंटेंट क्या करना है, कि देयर इज नो बुक्स टू रीड। बुक्स मीन्स ऐसा नहीं बुक वो एनसीईआरटी नहीं, एनसीईआरटी है बुक्स मतलब जो ऑथेंटिक बुक्स होती है। रीड ओनली एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी पढ़नी है कौन सी, जो फिजिकल इंडिया की और फिजिकल जियोग्राफी और इंडियन जियोग्राफी की जो बुक है 11th वाली, ठीक है, इंडियन प्लस फिजिकल जियो, ये 2 बुक है, इनको आप पढ़ना है। ये फुल टू फुल ये जियोग्राफी के लिए आपको इन बुकों को रिवीजन बार बार करो, ये सफिशिएंट है। दूसरी एनसीईआरटी है 6 टू लेके, ये भी इन्वायरमेंट का भी इंक्लूड कर, ठीक है, 6 to 10th जितनी भी जो जियोग्राफी की जो बुक है ना, इनको भी आपको रटना है, इनको आपको रटना है बुक को, ये आपको डेफिनेटली रटना है। ये क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि ये इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड है। ये जो 6 और 10th तक है ना, ये कहीं ना कहीं आपको इन्वायरमेंट के लिए भी पढ़नी पड़ेगी। अब इन्वायरमेंट के लिए क्या पढ़ना है, इसको भी बता दो। इन्वायरमेंट के लिए देर इज, जैसे पहले कोई रिसोर्सेज था, वो कोई देखो 3 रिसोर्सेज पहले मेरे मान चलते थे। एक तो शंकर IAS, अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा आपको करना चाहिए, ठीक है। प्लस दृष्टि जो मैं पहले करता था 2018 लेंसी, सिंस 2018 आई वॉज फॉलोइंग दृष्टि, ठीक है, प्लस PMF। मैं रिसोर्सेज का बताता हूँ, इनमें से पहले कौन सा क्लियर मैं आपको कर देता हूँ। देखो शंकर सर जब तक थे तब तक उनका जो चल रहा था टॉप में था। अभी जो 2 साल का जो ट्रेंड है ना 2 ईयर का, कहीं ना कहीं वो डिक्रीज हुआ है और उनका अभी इतना नहीं माना जा रहा है। तो मैं कहूँगा इसको थोड़ा अभी है ना, आपको लगे जो ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं वो तो कर लेना, बाकी न्यू तो है तो वो थोड़ा जाने से इस पर बचना। दृष्टि का ये है कि दृष्टि का अभी कहीं ना कहीं है ना, ये शॉर्ट कर रहे हैं, जो जितना चाहिए वो शायद ये कर नहीं पा रहे, ठीक है, ये कंटेंट ये पूरा कर नहीं पा रहे इसको जो चाहिए। PMF अभी के हिसाब से थोड़ा ठीक लग रहा है, ठीक है, ठीक है। PMF अभी के हिसाब से थोड़ा इसके इन्वायरमेंट के हिसाब से इन्वायरमेंट में ये थोड़ा ठीक है। तो आप इसको एक बार देख लेना तीनों को, अगर आप ये फॉलो कर रहे हो पहले से शंकर तो इनफ है, कर लेना, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर न्यू जा रहे हो तो एक बार होल्ड करना कि थोड़ा ना जाए। दृष्टि का है तो दृष्टि का पहले मुझे अच्छा लगता था, लेकिन अब दृष्टि मैं कहूँगा दृष्टि अवॉइड ही कीजिए। तो PMF जो है, आप PMF को एक बार सोच लीजिएगा कि PMF अच्छी है। इसके अलावा मैंने ये 6 10th बताई, ये जियोग्राफी और इन्वायरमेंट के लिए दोनों के लिए जो एनसीईआरटी है सफिशिएंट है, और प्रॉपर जियोग्राफी के लिए 11th की जो एनसीईआरटी है वो सफिशिएंट है, जो इंडियन और वो। अब इसमें इन्वायरमेंट में और क्या पढ़ना है, प्लस इन्वायरमेंट में और क्या पढ़ना है, जो
बायो की जो चैप्टर है, ठीक है, बायो का एनसीईआरटी के उसके जो पीछे के जो 4 लेसन है, ठीक है, 4 चैप्टर है, वो आप पीडीएफ मिल जाएंगे आप मार्केट में, या फिर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, उसका पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा, तो वो आप पीडीएफ पढ़ लीजिए। उसके अलावा कोई चैप्टर नहीं पढ़ना, सिर्फ 4 चैप्टर जिसमें ये बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताया गया है, तो वो 4 चैप्टर है, वही इनफ है। तो ये 4 चैप्टर और इसमें से कोई एक बुक ले लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो बहुत आते हैं, तो पीएमएफ एक बार देख लीजिएगा। बाकी ये एनसीईआरटी है जो 6 से 10 तक बहुत छोटी छोटी एनसीईआरटी आप आराम से फास्टली कर पाओगे कितना भी हो। तो ये बुक है इन्वायरमेंट और जियोग्राफी का पूरा, ये इससे ज़्यादा एनसीईआरटी के अलावा कोई नहीं पढ़ना है, कि कोई दूसरी बुक नहीं है जियोग्राफी के लिए, कोई बर्नवाल के कोई बड़ी बड़ी बुक्स कुछ भी मत लाना, वेस्टिंग ऑफ टाइम है, ठीक है। अब आता है कौन सा है, अब आता है मान लो साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक के लिए क्या करेंगे, साइंस एंड टेक के लिए कोई बुक पढ़नी है? नो बुक। साइंस एंड टेक के लिए कोई बुक आपको नहीं पढ़नी है, कुछ भी बुक नहीं पढ़नी है। क्या पढ़ना है? सिर्फ आइदर मंथली मैगजीन या फिर और ईयरली कोई आता 365, जैसे 365 या कोई भी आप जो कंटेंट फॉलो कर रहे हैं करंट का, करंट कौन सा, सीए करंट अफेयर जो है उसी में से पढ़ना है। अगर उसमें देखो, उसमें क्या है कि अगर आपको कोई मान लो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप बुक मत खरीदना उसके लिए, प्लीज़ वेस्टिंग टाइम पे बुक मत खरीदना। जैसे मान लो कि साइंस एंड टेक का ये जीएसएलवी क्या होता है, पीएसएलवी क्या होता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट जानना है, ठीक है, 5G 4G के रिलेटेड कुछ जानना है, ऐसा हो गया, ठीक है, या फिर डीएनए से रिलेटेड है वगैरह, कुछ भी जानना है, तो आप क्या करो, उसका यूट्यूब देखो, ठीक है। यूट्यूब पे मैं भी करूँगा, आपके लिए कर दूंगा, लेकिन अगर मैं नहीं कहता, देखो मैं किसी चीज़ को आपको ये नहीं कहता कि ये हमारा ही करो, कहीं भी आपको अगर अच्छा कोई मिल रहा है, बहुत सारे कंटेंट दे रहा है, वेरियस लॉट्स ऑफ कंटेंट ऑन द यूट्यूब रिगार्डिंग एनी सब्जेक्ट और एनी टॉपिक, सो सर्च दैट टॉपिक, और उसका यूट्यूब से आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, फिर रीड द करंट अफेयर, यू विल गेट क्लियरिटी, ठीक है। और मोस्ट ऑफ क्वेश्चन ही उससे आते थे, वी विल डिस्कस इन कैसे करना है, ठीक है। तो ये हो गया साइंस एंड टेक, कुछ नहीं करना है। फिर आता है मैप। तो मैप का जो है कोई भी एटलस ले लो, एटलस ले लो एक एटलस को, लेकिन मैप को क्या करना मैं पढ़ने का बता दूंगा कैसे करना है। रेगुलर अलग अलग नहीं पढ़ना है कैसे, वो आप साथ साथ ही उसको लेके चलना मैप को, और कोई करंट अफेयर जो रहता है उसके साथ लिंक करके करना है मैप का। कोई भी एटलस एक ले लो, ये हो गई। बाकी करंट अफेयर का क्या करना है बता देता हूँ, ठीक है। सी जो करंट अफेयर है ना, उसके लिए आपको क्या करना है कि भाई इसमें आप या तो मोस्टली मैं यही कहूँगा, अगर आप मंथली मैगजीन कोई फॉलो करें ना, कोई भी वन मैगजीन, उसको रिवीजन करना पड़ेगा 5 to 6 टाइम, 5 to 6 टाइम यू हैव टू रिवाइज दैट मैगजीन कंटिन्यूसली। अगर मैगजीन कर रहे हो तो बेस्ट वे, कोई दूसरा सोर्स मत पढ़ो, एक ही मैगजीन को करते रहो, इतना सफिशिएंट है। सब में यही रहेगा, आप किसी के यार इसका बढ़िया इसका, अगर वो जो सीनियर्स लोग या फिर कोई ओल्ड है वो तो क्या करते हैं 365 लास्ट में करंट देख लेते, तो उनके लिए उनको नॉलेज है तो वो देख पाएंगे, उनके लिए कोई इशू है नहीं इसमें ज़्यादा, तो 365। लेकिन अगर यू आर इफ़ यू आर फॉलोइंग मंथली मैगजीन देन फॉलो मंथली मैगजीन, 365 भी मत पढ़ना बाद में, ये सिर्फ उसी को रिवीजन करना, बस वही है 365 द कंपैरिजन ऑफ द मंथली मैगजीन। सो रीड, एक कोई भी रीड कर रहे हो बस उतना सफिशिएंट। तो ये था मोटा मोटा पूरा जो है ना, कि आपको इससे अलावा कुछ नहीं पढ़ना। आप ये लिस्ट बना लो, साइड में रख लो, फिर अपनी जर्नी स्टार्ट कर लो, ठीक है। तो ये होगी कि भाई हाँ सब सब्जेक्ट आपका क्या। अब एक मोस्ट है, वेरी मोस्ट है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स है, वो कौन सा है? वो आप सब जो है ना, मोस्ट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एंड द बिगनर, और दे आर जस्ट लिसनिंग दैट नो यू हैव टू क्लियर कॉन्सेप्ट अबाउट यूपीएससी, यू हैव टू बी वे फॉरवर्ड, यू हैव टू बी डीप पर्सन एंड टू, मतलब ब्ला ब्ला, मतलब इतनी बातें करते अच्छी कि हाँ ऐसा नहीं करना है, कि छोटी मतलब छोटी छोटी चीज़ों को अंडर एस्टिमेट करना, कि वी आर द यूपीएससी एस्पिरेंट, वी शुड नॉट फॉलो दैट स्मॉल थिंग्स, ये बहुत गलत बात है। इफ़ यू आर डूइंग लाइक दैट यू आर नॉट ट्रैक फॉर द यूपीएससी। तो देखो वो है लूसेंट, इंडिया लूसेंट, इंडिया लूसेंट जो है ना, अगर आप इसको नहीं पढ़ रहे हो तो आई विल से कि दैट नो योर कहीं ना कहीं आप लेक कर रहे हो, मस्ट रीड। इसको कभी अंडर एस्टिमेट मत करना कि स्टेट पीसीएस है छोटे छोटे एग्जाम के लिए, मोस्टली हिस्ट्री,
जियो वगैरह सब के लिए, और साइंस का कुछ चीज़ें मिल जाएगी इसके। तो ये आपको पढ़ना ही चाहिए। मैं तो कहूँगा कि आप इसको 24 यूसी, 21 में यूसी, ठीक है, 2016 में देर इज वेरियस लॉट्स ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चन जो डायरेक्टली लूसेंट से आते हैं, और हम अंडर एस्टिमेट करते हैं इस लूसेंट को। तो लूसेंट को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करना, इसको यू हैव टू स्टडी फॉर यूपीएससी। तो ये थे रिसोर्सेज के, आपको ये फॉलो करना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। सेकंड वीडियो आएगा जो मैं बताऊंगा कि ट्राइंगल फार्मूला क्या है, व्हाट इज द ट्राइंगल फार्मूला फॉर द स्टडी एंड क्लियर प्रीलिम्स जीएस कट ऑफ, ठीक है, क्लियर जीएस कट ऑफ। क्योंकि आपको वो चलना है कि ट्राइंगल फार्मूले में क्या क्या, मैं आपको पूरा उसमें बताऊंगा, ठीक है, सेकंड पार्ट में। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी ये मिले। मैंने जो कंटेंट बताया ना, तो वो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको वही फॉलो करना है, बस इससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं आपको कोई मिथ क्रिएट नहीं कर रहा हूँ कि नहीं आप ये कर लीजिए, ये कर लीजिए। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इस पे जाइए, ये बेटर है। इससे अलावा कोई बेटर चीज़ नहीं है, और अभी के टाइम में ये सफिशिएंट है। और अगर आप एक क्वेश्चन के चक्कर में दूसरा मार्केट में देख रहे हो, वो कर रहे हो कि नहीं यार ये भी मुझे मिल रहा है, ये भी मिला है, तो वो एक आप कह रहे हो कि कहीं ना कहीं आप एक क्वेश्चन भले भी उस इतने रिसोर्सेज से आ जाए, तो वो आप, लेकिन आप कहीं ना कहीं 10 क्वेश्चन का आप लॉस कर रहे हो पीछे। तो ऐसा काम मत कीजिएगा। जो मैंने बताया वो सफिशिएंट है, इनफ एंड इनफ सफिशिएंट है, ठीक है। तो ये इस पे जाइएगा, ठीक है, तो बेस्ट है। और दूसरा एक हमारा वो सेकंड वीडियो आएगा ट्रायंगल। उसके अलावा मैं टेस्ट सीरीज आपको कितनी लगानी है, कौन सी लगानी है, कौन सी अभी इस टाइम नहीं लगानी चाहिए टेस्ट सीरीज, कब तक लगानी है, कैसे इवेल्युएट करनी है, वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।